हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। सीईटी वाले आ जाओ भाई। आज की इस क्लास के अंदर बात करेंगे सीईटी 2024 के लिए राजस्थान जीके को लेकर के। बिल्कुल भाई, हाँ। और प्रत्येक प्रश्न का साथियों पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। अगर धैर्य के साथ क्लास को लास्ट तक देख लोगे तो प्रश्न जो है वो गलत नहीं जाएगा, ठीक है। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न, उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना आपका अपना चैनल सक्सेस पॉइंट राजस्थान, ठीक है साथियों। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न, ठीक है भाई। पहला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। यानी कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट जो है वो कौन थे। ऑप्शन ए मेजर बर्टन थे, ऑप्शन बी मैकमोहन, ऑप्शन सी मॉरिसन, ऑप्शन डी कर्नल ईडन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 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 साथियों, जिनका भी यहाँ पे डी ऑप्शन आ रहा है उनकी तैयारी भाई है बहुत ही बेहतरीन लेवल की है साथियों। कर्नल ईडन जो है वो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है साथियों। कौन? कर्नल ईडन। अच्छे से जो है वो रट्टा मारकर जाना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन का करते हैं थोड़ा पोस्टमार्टम। देखो, मेजर बर्टन की बात करें तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट जो है ये थे मेजर बर्टन साथियों, ठीक है। मैक मोहन की बात करें तो मैक मोहन थे भाई साहब जोधपुर के। कहाँ के? जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट है ये थे मैक मोहन। मॉरिसन की बात करें, मॉरिसन या फिर निक्सन जो है ये थे भरतपुर के भाई साहब। कहाँ के थे? भरतपुर के जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल एजेंट है ये मॉरिसन या फिर इन्हीं का नाम है साथियों निक्सन। ये भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट जो है वो थे, ठीक है। पिछली बार सीटी के अंदर जयपुर का पूछा था, इस बार जो है वो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। अच्छे से रट्टा मारकर जाना है, ठीक है। आज की क्लास का अपना दूसरा प्रश्न साथियों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल जो है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सीटी 2023 में जो भी जीके पूछा गया था वो भी क्वेश्चन में है वो वहां पे डालता रहता हूं। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, ठीक है। आज की क्लास का अपना दूसरा प्रश्न साथियों, दूसरा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था। साथियों 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक जो है वो कौन था। ऑप्शन ए मदनपाल। भाई साहब मदनपाल जो थे ये तो थे करौली के, ठीक है। मदनपाल जी कहाँ के थे भाई? करौली के शासक थे, ठीक है। राम सिंह द्वितीय की बात करें तो राम सिंह द्वितीय जो है ये जयपुर के थे साथियों। कहाँ के थे? जयपुर के थे। लक्ष्मण सिंह की बात करें तो लक्ष्मण सिंह थे बांसवाड़ा के, ठीक है। कहाँ के थे साथियों? बांसवाड़ा के थे। तो जोधपुर के कौन थे भाई? जोधपुर के थे तख्त सिंह, ठीक है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जोधपुर के शासक जो थे वो थे तख्त सिंह, ठीक है साथियों। अगर पूछ लें करौली के कौन थे तो करौली के थे भाई मदनपाल, ठीक है। राम सिंह द्वितीय कहाँ के थे? जयपुर के थे। बांसवाड़ा के कौन थे? अच्छे से रट्टा मारकर जाना, कौन थे? लक्ष्मण सिंह। और जोधपुर का आ जाए तो हो जाएगा तख्त सिंह, ठीक है। बिल्कुल भाई, हाँ। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि गिरी सुमेल का युद्ध साथियों, गिरी सुमेल का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया? बताओ भाई, गिरी सुमेल का जो युद्ध है ये किसके मध्य लड़ा गया? तो साथियों मालदेव, ठीक है, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, ठीक है। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य जो है वो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। तो आप बताइए कब लड़ा गया। ऑप्शन ए जनवरी 1543 के अंदर लड़ा गया, ऑप्शन बी है जनवरी 1544, ऑप्शन सी जनवरी 1545, ऑप्शन डी है जून 1545। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा गिरी सुमेल के युद्ध के लिए। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे जिनका भी भाई बी ऑप्शन आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 जनवरी 1544 को जो है वो गिरी सुमेल का युद्ध है। गिरी सुमेल साथियों स्थान है ये पड़ता है पाली जिले के अंदर, ठीक है। तो 5 जनवरी साथियों, 5 जनवरी 1544 को मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये पाली जिले के अंदर लड़ा गया, ठीक है। तो साथियों शेरशाह सूरी ने, आपने कथन सुना होगा, शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता। तो वो गिरी सुमेल के युद्ध के तहत है वो कथन कहा गया था। इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उदयपुर के अंदर प्रोपकरणी सभा जो है वो किसने स्थापित की? बताइए भाई, उदयपुर के अंदर प्रोपकरणी सभा जो है ये किसने स्थापित की? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोपकरणी सभा के लिए यहाँ पे सही हो जाएगा। साथियों प्रोपकरणी सभा की बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1883 के अंदर, ठीक है। कब हुई थी भाई? 1883 के अंदर प्रोपकरणी सभा की स्थापना उदयपुर जिले के अंदर की गई। बताइए किसके द्वारा है वो की गई। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे जिनका भी भाई बी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1883 के अंदर प्रोपकरणी सभा की जो स्थापना है ये उदयपुर जिले के अंदर की गई। बिल्कुल भाई, हाँ, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। साथियों आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817 और 18 के अधीन संधि की बातचीत की थी। साथियों सीटी के अंदर, पिछली सीटी के अंदर इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा गया था, सीटी 2023 के अंदर। ठीक है, सीटी 2023 के अंदर पूछा गया कि निम्नलिखित में से, ठीक है, किसने राजपुताना की जो देशी रियासत है उनके साथ में 1817 और 18 के अंदर संधि की बातचीत की थी। ऑप्शन ए चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन बी ऑर्थर विलेजली, ऑप्शन सी जॉन जॉर्ज, ऑप्शन डी डेविड। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। साथियों चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा, ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा इन देशी रियासतों के साथ जो है वो संधि की बातचीत की गई। तो इन प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई साथियों, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है ये कब हुई थी। बताइए भाई, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है ये हुई थी वर्धा के अंदर। ठीक है, कहाँ पे साथियों, वर्धा। और वर्धा जो स्थान है ये है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है भाई, महाराष्ट्र के अंदर जो है वो वर्धा स्थान है। बताइए इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। ऑप्शन ए 1919 के अंदर, ऑप्शन बी 1921 के अंदर हुई थी, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1926 ईस्वी। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी साथियों ए ऑप्शन आ रहा है उनका यहाँ पे सही हो जाएगा 1919 के अंदर। ठीक है, 1919 के अंदर जो है वो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र के अंदर की गई। ठीक है, बात करते हैं किसके द्वारा की गई। साथियों किसके द्वारा जो है वो वर्धा महाराष्ट्र के अंदर, तो एक तो थे विजय सिंह पथिक, ठीक है, विजय सिंह पथिक साथियों, विजय सिंह पथिक और साथियों राम नारायण चौधरी। ठीक है, विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी के द्वारा जो है वो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर वर्धा के अंदर की गई। साथियों 1920 की बात करें तो 1920 के अंदर राजस्थान सेवा को अजमेर स्थानांतरित किया गया। सीटी 2023 ग्रेजुएशन के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान सेवा संघ को जो है वो अजमेर कब स्थानांतरित किया गया। ठीक है साथियों, 1920 के अंदर, अच्छे से रट्टा मारकर जाना, 1920 के अंदर जो है वो राजस्थान सेवा संघ को अजमेर के अंदर स्थानांतरित किया गया। सीटी, पिछली सीटी के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता जो है वो स्वीकार नहीं की थी। बताइए भाई, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक। ठीक है, अब बता दो कौन सा ऑप्शन है वो इनमें से सही हो जाएगा। ऑप्शन ए महाराणा अजीत सिंह, ऑप्शन बी महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन सी महाराणा जसवंत सिंह, ऑप्शन डी रावचंद्र सेन। बताइए भाई, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, ठीक है, कौन आ जाएगा ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी डी ऑप्शन आ रहा है उनका सही हो जाएगा रावचंद्र सेन। साथियों रावचंद्र सेन जो है वो मारवाड़ के एक ऐसे शासक थे जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता जो है वो स्वीकार नहीं की थी और इनको मारवाड़ का भूला बिसरा शासक जो है वो कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल भाई। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना साथियों अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन जो है वो कौन सा है। बताइए भाई, निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम जो किसान आंदोलन है ये कौन सा है। ऑप्शन ए एक ही किसान आंदोलन, ऑप्शन बी बिजोलिया, ऑप्शन सी बेंगू, ऑप्शन डी दूधवा खरा। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा। प्रथम किसान आंदोलन, बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे बी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1897 के अंदर। कब हुई साथियों, 1897 से लेकर के 1941 तक, यानी कि सबसे अधिक साथियों, सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला अगर कोई किसान आंदोलन था तो वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, ये चला था साथियों 44 वर्ष तक। ठीक है, 44 वर्ष तक जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो चला था। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था और इसके अंदर साथियों, इसके अंदर धाकड़ जाति के किसान जो है वो सर्वाधिक संख्या के अंदर थे। ठीक है, किस जाति के, धाकड़ जाति के जो किसान थे वो सर्वाधिक संख्या के अंदर थे। ठीक है, 44 वर्षों तक चला था, 1897 से लेकर के 1941 तक जो है ये आंदोलन चला था। बिल्कुल भाई। हाँ, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न साथियों कि रूपा जी और कृपा जी धाकड़ जो है इन किसानों का समझ जो है वो किस आंदोलन से है। बताइए भाई, रूपा जी और कृपा जी धाकड़ जो है इनका समझ जो है वो किस आंदोलन से है। ऑप्शन ए बिजोलिया, ऑप्शन बी बेंगू, ऑप्शन सी बर्ड, ऑप्शन डी बीकानेर। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। साथियों सीटी 2023 की बात करें तो सीटी 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेंच आयोग, साथियों ट्रेंच
आयोग जो है वो इसका संबंध जो है वो किस किसान आंदोलन से है। सीटी 2023 10+2 के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेंस आयोग का संबंध जो है वो किस आंदोलन से है। बिल्कुल भाई, किस किसान आंदोलन से है, तो कौन किससे हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे बी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंगो की बात करें तो बेंगो जो शुरू हुआ था ये होता 1923 के अंदर। साथियों 1923 के अंदर जो है वो बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था और ट्रेंच आयोग का जो संबंध है ये बेंगू किसान आंदोलन से है। और साथियों रूपा जी और कृपा जी धाकड़ जो है इनका संबंध भी किससे है, बेंगू किसान आंदोलन से है। बिल्कुल भाई, जिनका भी यहाँ पे बी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि नींबू चना कांड के समय अलवर का शासक कौन था। साथियों सीटी के अंदर पिछली सीटी के क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि नींबू चना कांड के समय अलवर का शासक जो है वो कौन था। साथियों नींबू चना कांड जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था अपना 14 मई 1925 को। ठीक है, 14 मई 1925 को जो है वो नींबू चना कांड हुआ था। ठीक है साथियों, उस समय जो है वो अलवर का शासक कौन था। ठीक है, ऑप्शन ए महाराजा बने सिंह, ऑप्शन बी महाराजा तेज सिंह, ऑप्शन सी महाराजा विनय सिंह, ऑप्शन डी महाराजा जय सिंह। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा, अलवर का शासक। बिल्कुल सही, जिनका भी यहाँ पे डी ऑप्शन है उनका भी सही हो जाएगा, जो है वो महाराजा जय सिंह जो है वो उस समय अलवर के शासक थे। साथियों महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा इनको दोहरी डायर शाही, ठीक है साथियों, दोहरी डायर शाही की संख्या दी किसको भाई, नींबू चना कांड को। ठीक है, नींबू चना कांड को दोहरी डायर शाही की संख्या जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। ठीक है, ये कांड जो है वो 14 मई 1925 को हुआ था और उस समय अलवर का शासक जो था वो था महाराजा जय सिंह। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि मानगढ़ नरसंहार जो है ये कब हुआ था। बताइए भाई, मानगढ़ नरसंहार जो है वो कब हुआ था। ऑप्शन ए 17 नवंबर 1913, ऑप्शन बी 13 अक्टूबर 1913, ऑप्शन सी 21 जनवरी 1914, ऑप्शन डी 23 मार्च 1914। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा मानगढ़ नरसंहार को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा। 17 नवंबर 1913 को जो है वो मानगढ़ नरसंहार हुआ था। और मानगढ़ की बात करें तो ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर, ठीक है, किस जिले के अंदर साथियों, बांसवाड़ा जिले के अंदर जो है वो मानगढ़ है। और ये जो नरसंहार है ये 17 नवंबर 1913 को हुआ था। बिल्कुल भाई, हाँ। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। साथियों आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि संप सभा की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई। बताओ भाई, संप सभा की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए गोविंद गिरी, ऑप्शन बी जोरावर सिंह, ऑप्शन सी मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन डी भोगीलाल पंड्या। तो संप सभा की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1883 के अंदर। ठीक है साथियों, कब हुई थी, 1883 के अंदर संप सभा की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई, तो भीलों और ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए है वो गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई। ठीक है, तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डेट पूछ लें तो हो जाएगा 1800, सन पूछे तो 1883 हो जाएगा और स्थापना अगर पूछे तो हो जाएगा गोविंद गिरी। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र जो है वो 1911 और 12 के अंदर कौन सा था। गोविंद गिरी की गतिविधियों का जो केंद्र है वो 1911 और 12 के अंदर कौन सा था। ऑप्शन ए ईडर, ऑप्शन बी सूत, ऑप्शन सी बेड़सा, ऑप्शन डी खेड़ा। सीटी 2023 के अंदर सीटी 10+2 के अंदर इसकी जो है वो पूछा गया था। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा गोविंद गिरी की गतिविधियों को लेकर के। बिल्कुल, जिनका भी यहाँ पे सी ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा बेड़सा। साथियों बेड़सा जो है वो गोविंद गिरी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, बेड़सा। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि हाड़ौती सेवा संघ का जो संस्थापक है वो कौन था। साथियों हाड़ौती प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 के अंदर। ठीक है, 1934 के अंदर पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा। ठीक है, नेनू राम शर्मा के द्वारा जो है वो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1934 के अंदर की गई। बताइए इसका संस्थापक जो है वो कौन था। ऑप्शन ए अभिनरी, ऑप्शन बी नीनूराम शर्मा, ऑप्शन सी केसरी सिंह भाट, ऑप्शन डी ऋषि दत्त मेहता। तो हाड़ौती सेवा संघ की बात करें तो ये जो है इनके जो संस्थापक थे वो थे नीनूराम शर्मा। ठीक है, तो बी ऑप्शन जिनका भी है उनका सही हो जाएगा, हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे नीनूराम शर्मा जी। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है ये कहां पर की गई थी। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल की बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये की गई थी किशन लाल जोशी के द्वारा।
किशन लाल जोशी के द्वारा जो है वो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। बताइए कहां पर की गई थी? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी अलवर। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा? भरतपुर प्रजामंडल को लेकर के। ठीक है साथियों, इसकी स्थापना जो है वो किशन लाल जोशी के द्वारा की गई। कहां पर की गई? रेवाड़ी, और रेवाड़ी जो है वो हरियाणा के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान का शाही राज्य जिसे हम आज देखते हैं कितने चरणों के अंदर बना था? ठीक है, राजस्थान का शाही राज्य जिसको हम आज देखते हैं कितने चरणों के अंदर बना था? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा? क्योंकि राजस्थान राज्य का तो एकीकरण है, ये कितने चरणों के अंदर कितने चरणों के अंदर हुआ था? सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है साथियों, कितने चरणों के अंदर हुआ था? भाई 7 चरणों के अंदर। ठीक है, कितने चरणों के अंदर? 7 चरणों के अंदर राजस्थान राज्य का जो एकीकरण है वो हुआ था। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं कि शुरू कब हुआ था। तो साथियों शुरू हुआ था जो प्रथम चरण है ये थे 18 मार्च से। ठीक है, 18 मार्च 1948 से शुरुआत हुई। ठीक है, वर्तमान जो राजस्थान हम देख रहे हैं ये कब बना? तो ये बना था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान बना। ठीक है, तो अब देखो भाई कितना टाइम लगा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एकीकरण होने में राजस्थान का जो एकीकरण है उसके अंदर कितना टाइम लगा। तो साथियों टाइम की बात करें तो भाई टाइम जो है वो लगा था 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ठीक है, 14 दिन का जो समय है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय जो है वो राजस्थान के एकीकरण के अंदर लगा था। 18 मार्च 1948 शुरू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को जो है वो कंप्लीट राजस्थान है वो बन गया था। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, हाँ साथियों, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्न में से मत्स्य संघ का राज प्रमुख जो है वो किसे बनाया गया? ठीक है, मत्स्य संघ जो है वो राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण था। ठीक है, इसका जो राज प्रमुख है वो किसको बनाया गया? ऑप्शन ए महाराणा भूपाल सिंह, ऑप्शन बी राव गोपाल सिंह, ऑप्शन सी राव उदयभान सिंह, ऑप्शन डी राव बहादुर सिंह। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा? साथियों मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे वो थे कौन? अपने उदयभान सिंह। ठीक है साथियों, राव उदयभान सिंह जो थे ये थे मत्स्य संघ के राज प्रमुख। ठीक है साथियों, उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन जो है वो गॉडगिल के द्वारा, साथियों गॉडगिल के द्वारा जो है वो उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगर बात करें प्रधानमंत्री की तो प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। साथियों कौन थे? शोभाराम कुमावत जो थे वो थे मत्स्य संघ के अपने प्रधानमंत्री। ठीक है, उद्घाटन किया था गॉडगिल के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत और साथियों राज्य प्रमुख की बात करें तो वो थे उदयभान सिंह। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि चेतावनीरा सुवटिया नामक जो रचना है ये किस क्रांतिकारी के द्वारा रचित की गई है? ठीक है, चेतावनी सुवटिया साथियों इसकी बात करें तो ये लिखी गई थी 1903 के अंदर। ठीक है, किसको लिखी गई? तो महाराणा फतेह सिंह को लिखी गई। ठीक है, किसको संबोधित करके लिखी गई? फतेह सिंह को जो है वो संबोधित करके लिखी गई। बताइए किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए केसरी सिंह बार्ड, ऑप्शन बी बाकीदास, ऑप्शन सी प्रताप सिंह बार्ड, ऑप्शन डी हो जाएगा श्यामल दास। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें से सही हो जाएगा चेतावनी का सुंगटिया को लेकर के? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा केसरी सिंह बार्ड। साथियों केसरी सिंह बार्ड के द्वारा चेतावनी सुंगटिया जो नामक रचना है ये लिखी गई थी। बिल्कुल इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज के क्लास अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान का जतीन दास जो है वो कहलाते हैं, मतलब राजस्थान का जतीन दास जो है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बाल मुकुंद बिसा, ऑप्शन बी प्रताप सिंह बाठ, ऑप्शन सी नानाभाई खाट, ऑप्शन डी जोरावर सिंह। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा राजस्थान के जतीन दास को लेकर के? बिल्कुल सर, जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा बाल मुकुंद बिसा। ठीक है, बाल मुकुंद बिसा जो है ये राजस्थान के जतीन दास है वो कहलाते हैं। कौन? बाल मुकुंद बिसा। देखो बाल मुकुंद बिसा सीटी 2023 के अंदर पूछा था कि राजस्थान के ऐसे कौन से क्रांतिकारी, साथियों राजस्थान के ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिनका मारवाड़ लोक परिषद, साथियों मारवाड़ लोक परिषद के ऐसे कौन से सदस्य थे जिनकी मृत्यु जो है वो जेल के अंदर हो गई थी? तो साथियों सही ऑप्शन था बाल मुकुंद बिसा और ये प्रश्न जो है वो पिछली सीटी के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो राजस्थान का जतीन दास हो जाएंगे बाल मुकुंद बिसा। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ठीक है, निम्न में से कौन सी महिला जो है वो जेल नहीं गई थी? बताओ भाई, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जो है वो जेल नहीं गई थी? ऑप्शन ए
अंजना देवी, ऑप्शन बी नयनी देवी, ऑप्शन सी रतन शास्त्री, ऑप्शन डी काली बाई। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे डी ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा। काली बाई जो है ये जेल नहीं गई थी, बाकी ये तीनों स्त्रियां जो हैं वो जेल गई थी। ठीक है, अंजना देवी, नयनी देवी और रतन शास्त्री तीनों महिला जो है वो जेल गई थी, लेकिन काली बाई जो है ये जेल नहीं गई थी। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। ठीक है, हाँ भाई, आज के क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद के संस्थापक जो है वो कौन थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उदयपुर के अंदर महिला जो परिषद है, ठीक है, राजस्थान महिला परिषद है, उसकी संस्थापक कौन थी। ऑप्शन ए संता देवी त्रिवेदी, ऑप्शन बी कृष्णा व्यास, ऑप्शन सी लक्ष्मी देवी काबरा, ऑप्शन डी कमला स्वाधीन। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें से सही हो जाएगा। राजस्थान महिला परिषद, बिल्कुल सही। जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा संता देवी त्रिवेदी। साथियों, संता देवी त्रिवेदी जो है ये राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक थी। इस प्रश्न का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज क्लास अपना अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पति का वास्तविक नाम जो है वो क्या था। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पति का मूल नाम या फिर वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए रूप सिंह, ऑप्शन बी भूप सिंह, ऑप्शन सी अमीर सिंह, ऑप्शन डी अनूप सिंह। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें से सही हो जाएगा विजय सिंह के मूल नाम को लेकर के। जिनका भी साथियों बी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। भूप सिंह जो है वो विजय सिंह पति का मूल नाम था। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। साथियों, आज का अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है वो वागड़ के गांधी कहलाते हैं। गोकुल भाई भट्ट, रामधन चौधरी, भोगलाल पंड्या या फिर अर्जुन लाल सेठी। साथियों, गोकुल भाई भट्ट की बात करें तो ये राजस्थान के गांधी है भाई। ठीक है, राजस्थान के गांधी जो है ये कहलाते हैं गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, और भोगलाल पंड्या की बात करें तो ये वागड़ के गांधी कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। भोगलाल पंड्या जो है इनको वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के जो है आपके लिए। साथियों, आपके लिए आज का प्रश्न है कि जैसलमेर का गुंडाराज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। बताओ भी, जैसलमेर का गुंडाराज नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। सीटी के अंदर, पिछली सीटी ग्रेजुएशन के अंदर इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए माणिकलाल वर्मा, ऑप्शन बी सागरमल गोपाल, ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन डी जय नारायण व्यास। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो इनमें से सही हो जाएगा। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।